करो सदा कल्याण। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। बड़े भाव से अभी कलश यात्रा में तो बहुत लोग थे तो जयकारे में थोड़ी दम दिखाई दे रही थी, अब थोड़े कम है लेकिन दम उतनी होनी चाहिए। तो बड़े भाव से हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। बोलिए अम्बे मैया की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराणी की जय हो। आइए, परम अम्बा भगवती स्वरूपा आज हमारे मध्य विराजमान है और उन्हीं की कृपा से आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है। महात्म्य में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले दिन की कथा है, कलश यात्रा से हमने शुभारंभ किया और जिस जगत जननी की कृपा से आप हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, कथा का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता, कथा कराने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता और कथा सुनने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता और कथा कहने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए जितने भी यहाँ पंडाल में उपस्थित हैं, आसपास से कथा सुन रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझें कि हम इस कार्य में भगवान ने हमको चुना है। तो बड़े भाव से जिस जगत जननी की परम अम्बा की कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसी जगत जननी का बड़े भाव से नाम संकीर्तन करेंगे। वह जगत जननी कई स्वरूपों में है। पिछले वर्ष 51 स्वरूपों में आपके मध्य पधारी थी, इस वर्ष 108 स्वरूपों में आपके मध्य विराजमान हुई हैं। कई स्वरूप हैं, उसका दुर्गा स्वरूप है, राधा स्वरूप है, काली स्वरूप है, सरस्वती स्वरूप है, कई स्वरूपों में पधारी हैं। आइए उन्हीं परम अम्बा के राधा स्वरूप को आज स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से बोलिए अम्बे मैया की जय हो। आंचल में छुपा लीजिए, बड़े भाव से कहना है, हे माँ, हम आपकी छत्र छाया में बैठे हैं और जगत की पालनी जो परम अम्बा है, हमारी माँ, जो हमारा पालन पोषण सृजन भक्ति मुक्ति भक्ति को देने वाली हैं, उनसे अनुग्रह करना है कि आपका बालक, आपका दास, आपकी बालिका आपके चरणों में आई है। इसीलिए अम्बा, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, चरणों में जगह दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए, श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए, मेरी मैया जगदम्बा कृपा कीजिए, मेरी मैया जगदम्बे कृपा कीजिए, मेरी मैया जगदम्बे कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए,
कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। और जीवन पर्यंत बीत जाता है, हमारा भगवान के चरणों में कम मन लग पाता है, क्योंकि हम जगत के रंग को पहले देख चुके होते हैं, इसीलिए भगवान से देर में लगाव होता है। लेकिन उसी भगवती से प्रार्थना करनी है, क्या? पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। ना जाने कितने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगों युगांतर नाली के कीड़े बने, आसमान में उड़ने वाले कीड़े कुत्ते बने, जानवर बने, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य तन मिल गया। और जब ये मनुष्य तन मिला तो ये मनुष्य देह इतनी दुर्लभ है कि केवल और केवल मनुष्य देह ही भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को नवा सकती है, भगवान की कथा को सुन सकती है, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकती है, भगवान से बात कर सकती है, केवल मनुष्य तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, इसीलिए व्यर्थ मत गवाओ, और व्यर्थ जा भी रहे तो उनका अनुसरण करो और उनसे कहो क्या? पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पर अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। मेरी श्यामा महारानी कृपा कीजिए। श्री राधे
पलकों की सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। पलकों की सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया 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 है। इसमें आकर रहा कीजिए। इसमें आकर रहा कीजिए। इसमें आकर रहा कीजिए। इसमें आकर रहा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए मेरी प्यारी महारानी दया कीजिए। महारानी दया कीजिए। मेरी किस्मत बना दीजिए। मेरी किस्मत बना दीजिए। तेरी भक्ति का वर दीजिए। तेरी भक्ति का वर दीजिए। चरणों में जगह दीजिए। चरणों में जगह दीजिए। अपना दर्शन करा दीजिए। अपना दर्शन करा दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी दया कीजिए मेरी प्यारी जगदम्बा दया कीजिए। जगदम्बा दया कीजिए। जगदम्बा दया कीजिए। जगदम्बा दया कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए। आंचल में छुपा लीजिए। मुझे अपना बना लीजिए। मुझे अपना बना लीजिए। चरणों में जगह दीजिए। चरणों में जगह दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। 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 राधा रानी कृपा बोलिए जगत जननी मैया की। जय हो। दुर्गा मैया की। जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए सच्चित आनंद सर्वस्व धारण करने वाली, सृष्टि का पालन पोषण करने वाली, भक्ति मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाली माँ जगत जननी के चरणों में सादर प्रणाम। आज कथा का प्रथम दिवस है।
हम आप सभी लोग प्रवेश द्वार पर हैं और प्रवेश करने ही जा रहे हैं। बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में 108 देवी प्रतिमाओं का डांगी ढाना में प्रवेश करना, और मानो आज जगत जननी अनेक अनेक रूप में इस ग्राम में पधारी हैं। और आज की शुरुआत से कहते हैं मंगलाचरण अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, और हमारा मंगलाचरण क्या था? हमारी शोभा यात्रा। और आज शोभा यात्रा में ही पूरे आयोजन का रिजल्ट मिल गया, क्योंकि शोभा यात्रा इतनी दिव्य भव्य, मानो आज हिंदू उत्सव समिति ने जो सर्व सिद्धि महोत्सव आस्था का महाकुंभ स्थापित किया है इस डांगी ढाना ग्राम में, मानो आज ही भगवती स्वयं कह रही हो कि जाओ तुम्हारा कार्यक्रम सफल है, सफल है, सफल है, आज ही सफल है। और मानो आज मंच पर आकर ये डांगी ढाना हमारा कोई अनजान नहीं है। कहते किसी को जानना है तो उसके मूल को, जड़ को जानना है, और मानो हमारी तो जड़ ही डांगी ढाना है, हमारी जन्मभूमि डांगी ढाना है। तो हमारा कोई अनजाना नहीं है, आप लोग को कोई हमारे ऐसा नहीं कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। पूर्व में भी कथा हो चुकी है, हमारे आपके बीच में वार्तालाप हो चुके हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी है। बस अंतर इतना था कि भागवत का मंच का मुख इस तरफ था और देवी भागवत के मंच का मुख इस तरफ, इतना ही बस अंतर है। आते जाते रहते हैं, पर फिर भी आज जब इस मंच पर आए तो ऐसा लगा कि भगवती स्वयं कह रही है कि आज वर्ष भर की जितनी भी मेहनत थी वो साकार हो गई। आज से पूर्व ऐसा लगता था, क्योंकि हम कोई व्यास नहीं है, आपके जब तक मंच पर बैठे हैं तब तक व्यास रूप में आप हमको देख रहे हैं और व्यास रूप में हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन जब इस मंच से उतर जाते हैं तो हम भी समिति के सदस्य हैं। तो आज से पूर्व कल शाम तक भी ऐसा लगा कि कैसे होगा, और वास्तव में जब आज इस मंच पर आए तो ऐसा लगा कि नहीं, हम तो केवल जीव मात्र हैं जो ये विचार कर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। इतना बड़ा आयोजन है, लेकिन भगवती ने तो उसी दिन अपनी नोटबुक में, डायरी में लिख लिया था, जिस दिन पिछले साल के मंच से घोषणा हुई थी कि 108 प्रतिमाओं को रखना है, देवी भागवत होनी है, सच्चंडी यज्ञ होना है, उसी दिन उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया, और आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होता दिख रहा है। जहां पुराण सुना जाता है, जहां भगवती आती है, ये पहले से ही निश्चित रहता है। आजकल में हम आप कोई नहीं है ये विचार करने वाले कि चलो भैया दुर्गा जी रख लें, चलो भैया देवी जी को अपने ग्राम में बुला लें, पुराण करा लें। ये हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन भगवती जहां आती है वहां अनादि काल से निश्चित होता है, उस भूमि में अनादि काल से पहले ही से निश्चित हो जाता है कि मैं यहाँ पर आऊंगी, इसके द्वारा काम कराऊंगी, इसके द्वारा पुराण सुनूंगी और इसके द्वारा अपनी सेवा कराऊंगी। ये सब निश्चित पहले से ही। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस ग्राम में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इस भूमि पे। आप विचार करके देखो,
सचंडी यज्ञ हो रहा है, पहला देवी भागवत महापुराण हो रहा है, 108 प्रतिमाएं रखी जा रही हैं, अखंड भोजन भंडारा हो रहा है। कलयुग में आपको पता है भोजन का दान महादान बताया है, शास्त्रों में लिखा है, भागवत में वर्णन है कि सबसे बड़ा दान भोजन का है, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है, बिना अन्न के काम नहीं चलता। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर केंद्र लग रहा है, जिसमें स्वास्थ्य आपका देखा जाएगा, बीमारियां दूर भगाई जाएंगी। डॉक्टर आएंगे तो आपके तन की बीमारी दूर करेंगे, और ब्राह्मण और व्यास आए हैं तो आपके मन की बीमारी दूर करेंगे। तो दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर भगाया जाए। तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो ये कोई डांगी ढाना तीर्थ से कम नहीं है भाई, साक्षात तीर्थ है। अच्छा, तीर्थ तो सब गए होंगे, एक ना एक तीर्थ तो किया होगा। हमारे यजमान जी बताएंगे, गए हैं आप कहीं? कहां गए हैं? हरिद्वार। और आप लोग भी गए होंगे कहीं ना कहीं, कोई काशी गया होगा, कोई बनारस गया होगा, कोई हरिद्वार ऋषिकेश गया होगा, किसी ने 4 धाम कर लिए होंगे, कोई गंगोत्री, कोई यमुनोत्री, अलग अलग तीर्थ सबने घूमे होंगे, सबने दर्शन किया होगा। लेकिन कोई ऐसा है जिसने सारे तीर्थ कर लिए, छोटे बड़े सब तीर्थ है? कोई 1-2 तीर्थ तो सब संभव होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन सारे तीर्थ जीवन में कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रस्त में जब व्यक्ति फंसता है तो फिर तो घर ही तीर्थ हो जाता है, वहीं सब चारों धाम देख लेता है व्यक्ति, निकल ही नहीं पाता। क्या करो, समय ही नहीं मिल पाता। और सने सने अपने जीवन के जितने भी क्षण हैं, आयु के जितने क्षण हैं, वो सब निकल जाते हैं, नहीं जा पाते थे। तो देवी भागवत कह रही है कि जिसने एक भी तीर्थ ना किया हो, तथा न गंगा न गया न काशी, न नेमिष नो मथुरा न पुष्करम, जिसने एक भी तीर्थ ना किए हों, क्योंकि इतने सारे तीर्थ हैं, सब कर पाना भी संभव नहीं है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु वंदनम, इतने तीर्थ है महाराज, और सब कर पाना संभव नहीं है। तो देवी भागवत कह रही है कि जिसने तथा न गंगा न गया न काशी, जो जिसने गंगा जी में तक स्नान ना किया हो, जो काशी ना गया हो, जो नैमिषारण्य ना गया हो, जो प्रयागराज ना गया हो, जो मथुरा ना गया हो, उसको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कहीं ना गया हो वो देवी भागवत के पंडाल में आ जाए। अभी कथा सुनने की बात नहीं हो रही, केवल पंडाल में आने की बात हो रही। आप देखो कितना महत्व है कि संत वाणी ऋषि वाणी कह रही है कि जो कहीं ना गया हो वो केवल पंडाल में आ जाए, केवल पुराण के दर्शन कर ले। यथा ही देवी मख ऐसे विप्र, जो कहीं ना गया हो, जिसने एक भी तीर्थ ना किए हो, वो केवल देवी भागवत के दर्शन कर ले। अब आप विचार करो कि केवल दर्शन करने में सारे तीर्थ का फल मिल जाएगा, तो सुनने में ना जाने क्या मिल जाएगा। केवल दर्शन करने में इतनी महिमा है देवी भागवत की।
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपका डांगी ढाना तो स्वयं। कोई बता रहा था कि बहुत पूर्व में करपात्री जी महाराज के शिष्य यहां पर पधारे थे। ये कोई यथाकथित कथा नहीं सुना रहे आपको, आपकी डांगी ढाना की सच्ची घटना बता रहे हैं, जब हमारा जन्म भी ना हुआ हो, बहुत पूर्व पहले ऐसे दुर्लभ संत इस भूमि पर आए और जब उन्होंने डांगी ढाना के दर्शन किए, क्योंकि जहां संत पहुंच जाते हैं, जहां शुभ आयोजन होते हैं, वहां वही तीर्थ बन जाता है। तो करपात्री जी के शिष्य जो यहाँ आए, उन्होंने कहा बहुत पूर्व पहले कि डांगी ढाना एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर बड़े बड़े आयोजन होते रहेंगे और संत की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, संत कभी आपके गांव में आ जाएं और वो आपको आशीर्वाद ही दे दें तो समझ जाना कि कई जन्मों का ये जो हमारा पुण्य है वो उदय आज हो गया है। क्योंकि संत, आप तीर्थ घूमने जाएंगे उतना फल नहीं मिलेगा जितना ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में सारे तीर्थ का वास होता है। कहते ही हैं, ब्राह्मणों के लिए भी कहा जाता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने अपने ही खुद के स्वरूप में ब्राह्मण को भेजा। भगवान हर घर में नहीं जा सकते थे, अपने स्वरूप में माँ को भेजा और उसी माँ की कथा हम आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। और निश्चित ही आप इतने भाग्यशाली हैं जो इस कली काल में देवी भागवत को सुन रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपने यहाँ पंडाल में जो बैठे हैं उनमें से हाथ उठाइए कि किन किन ने देवी भागवत की कथा को सुना है। देवी भागवत की कथा, अच्छा भागवत किन किन ने सुनी है ये बताइए। रामचरितमानस किस किस ने सुना है? शिव पुराण तो मिश्रा जी की कृपा से रोज सुन ही रहे हैं टीवी पे। देवी भागवत की कथा यहाँ कोई एक आदि बैठा होगा जिसने सुनी होगी, बड़ी दुर्लभ है और बड़ी सुंदर माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है देवी भागवत। तो सबसे पहला आपसे ये कहना है हमारा कि आप कथा में बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये देवी भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है, बड़े मन से सुनना है। कैसे? केवल आपको बैठना नहीं है, कथा को भी सुनना है। आप कथा में बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा आप में बैठ जाए ये महत्वपूर्ण है। कथा का प्रवेश आपके भीतर होना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है। आज तो महात्म्य की कथा है, थोड़ा ही वर्णन होगा क्योंकि सब कलश यात्रा से थके हैं थोड़े थोड़े। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोगों को अपनी उपस्थिति देना है और बड़े भाव से कथा सुननी है क्योंकि बड़ा ही महत्व है। और इस नवरात्रि में देवी भागवत की कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। आगे आप पुराण में वर्णन है, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। लाभ क्या है ये भी बताया है, कैसे सुननी चाहिए, कैसे आयोजन कराना चाहिए, कथा में कैसे बैठना चाहिए, ये सारा वर्णन है। थोड़ा सा नियम आज के लिए आप लोगों को बता दें।
सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य एक वह भूमि है जो ब्रह्मा जी ने ऋषियों के लिए अलग से बनाई है। क्यों बनाई? ब्रह्मा जी की सृष्टि में कुछ कमी थी क्या जो एक अलग से भूमि बनाई? क्या कारण था? कारण ये कि एक बार 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि में सब कुछ अच्छी अच्छी रचना कर दी, लेकिन ऐसा स्थान कहीं नहीं बनाया जिसमें बैठकर शांति से कथा सुन सके। और जब ऋषि कथा सुनते हैं तो हमारे और आपके जैसे नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे सुनी और बस झड़ाया और चले, ऐसे नहीं सुनते। समाधि में लीन होकर नेत्र बंद करके और पूरा डूब करके भाव विभोर होकर के कथा सुनते। और इतना ही नहीं कि 9 दिन सुने, ये भी निश्चित नहीं कि महीने भर सुने, ये भी नहीं कि साल भर, हजारों साल समाधि लग जाती महाराज। हजारों साल कान दोनों खुले हैं, नेत्र बंद हैं, शरीर का भान नहीं है, कथा चल रही है, अंदर जा रही, समुद्र के समान सारी कथा हृदय में बैठती जा रही। ऐसे कथा सुनते हैं संत। तो ऋषियों ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया और सबसे ज्यादा बनाई है भोग सामग्री। कूलर बनाया, पंखा बनाया, अच्छे अच्छे घर बना दिए, वृक्ष बनाया, सुंदर सुंदर खाने की चीज बना दी। और जब इन चीजों के बीच में जाएंगे तो कथा में क्या खाक मन लगेगा? फिर तो उन्हीं में मन लगेगा। तो ऋषियों ने सोचा कि यदि हम उन चीजों के भीतर प्रवेश करेंगे तो हमारा मन तो संसार में लग जाएगा। और ब्रह्मा जी ने ऐसी कोई भूमि बनाई नहीं जिसमें बैठ करके हम हजारों वर्ष कथा सुन सके। चलो भैया ब्रह्मा जी के पास चलो, पूछना पड़ेगा या फिर अलग से निर्माण कराना पड़ेगा। तो सारे ऋषि पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, आज इकट्ठे कोई विशेष काम होगा। ब्रह्मा जी समझ गए, जब भी तो एकत्र होकर के आए हैं। ब्रह्मा जी, आपने सृष्टि की रचना बहुत अच्छी की है, पर आप ये बताओ कि आपने ऐसी भूमि बनाई जिस पर बैठकर हम हजारों वर्ष तक जप तप कर सकें, कथा सुन सकें। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे जितनी भूमि लगे, जहां जाना है वहां चले जाओ, जहां कथा सुननी वहां सुन लो, इतनी भूमि तो पड़ी है। अरे ब्रह्मा जी, समस्या यही तो है, जहां जाते हैं आजकल क्या है, प्लाट कट गए हैं। यहां से इतना फलाने भैया का, वहां से उतना उनका, वहां से उनका उतना उनका। अब जिस भूमि में बैठ करके कथा सुनते हैं, करवाते हैं और मन लग जाता है, 10-15 दिन बीत जाते हैं, तो जिसके नाम पर प्लाट रहता है वो घबरा जाता है। ऐसा नहीं कि बाबा जी यहीं डेर डाल लें, यहीं समाधि लगा ले। इसीलिए ब्रह्मा जी, यही समस्या है, जहां जाकर के कथा सुनो 10, 15, 20 दिन, महीना भर होता है और उसके बाद कहते भैया उठाओ डेरा, जे हमारी जगह है। इसीलिए आप तो हमको एक कोई निश्चित जगह बता दीजिए जिस पर बैठ करके हम शांति से जो कुछ हमारी हो। ब्रह्मा जी ने कहा अभी समाधान करे देते हैं। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और ऋषियों से कहा इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जहां पर जाकर के इस चक्र की नेमी मतलब नोक, जहां पर जाकर के इस चक्र की नेमी रुक जाए, समझ जाना कि वही भूमि तुम्हारे लिए पवित्र है, वहीं बैठ के कथा सुननी वो तुम्हारी। अब चक्र चला तो चक्र आगे आगे, ऋषिगण पीछे पीछे। एक आरण्य में, आरण्य मतलब वन, एक आरण्य में जाकर के चक्र की नेमी रुकी, वहीं बन गया नैमिषारण्य। तो उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि सूत जी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। और सूत जी बता रहे हैं, ऋषियों, कथा का सर्वप्रथम नियम आपने पूछा है कि कथा कैसे सुनना चाहिए, फलाहार करके सुनना चाहिए कि फुलाहार करके सुनना चाहिए। कैसे सुने भाई कथा? तो देवी भागवत कहती है कि हो
सके तो एक समय भोजन करके, और भोजन भी सात्विक होना चाहिए। रात्रि में यदि भोजन करके कथा सुन रहे हैं, दिन में फलाहार ले रहे हैं, तो रात्रि का जो भोजन है वो प्रतिदिन 9 दिन का पारायण है तो 9 दिन ही एक ही भोजन होना चाहिए रात्रि का। एक भोजन निश्चित कर लो कि हम ये 9 दिन खाएंगे, तो रात्रि में भोजन कर रहे तो 9 दिन एक ही भोजन, एक ही प्रकार का भोजन, और दिन में फिर फलाहार आप चाहे जो करें। लेकिन कई लोग कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। जहां पर व्रत की बात आई तो वहीं सब हाथ जोड़ लेते, रहने दो, हम तो ऐसा भी नहीं कि आपको भूखे रहना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों टाइम, दोनों समय भोजन करके आओ, लेकिन आओ कथा सुनो, चाहे फलाहार करके सुनो, चाहे फूलाहार करके सुनो, कैसे भी सुनो, बस कथा सुनो। नोपवासा बरा प्रोक्ता कथा विधान करो, यदि नहीं है क्षमता शरीर में व्रत करने की, कोई बात नहीं, अच्छा खाओ, लेकिन ऐसा खाओ कि बीमार ना हो। देवी जी ने कहा अच्छा खाओ, तो बस एक मरीज था, अब सामने अस्पताल दिख रही तो अस्पताल की कथा सुना देते, सुन लो। एक मरीज था, डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा बस ठीक है, ज्यादा समस्या नहीं है, ये गोली लिख दे रहे हैं, दवाई, हाँ लेकिन 1 महीने तक हल्का भोजन करना। अब डॉक्टर के सामने कुछ नहीं बोला, बाहर आया, अब रास्ते भर से विचार कर रहा हल्का भोजन होता क्या है। तो रास्ते में मिट्टी डली थी, मिट्टी के ऊपर पानी डला था, तो जैसे ही देखा कि मिट्टी नीचे पानी ऊपर, तो सबसे हल्का पानी। थोड़ा और आगे आया तो पानी के ऊपर तेल गिर गया, तो तेल पानी में तैर रहा था, तो विचार किया नहीं पानी से हल्का तो तेल। और जैसे ही घर पहुंचा, रसोई घर में पहुंचा, तो पत्नी पूड़ी तल रही थी, तो तेल के ऊपर पूड़ी, तो विचार करने लगा तेल से भी हल्की पूड़ी। महीने भर खूब पूड़ी खाई। डॉक्टर साहब भर्ती पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने कहा क्या खाया? कहा सबसे हल्का। सबसे हल्का क्या खाया? कहा पूरी। तो ऐसा भी भोजन अपन को नहीं करना है, बढ़िया जिसमें मन लगे आपका चित्त। और भोजन भी ऐसा नहीं करना कि बस खा करके जो अब तो महाराज बिस्तर और हम, और कल से तो 2-4 कूलर आप लोगों के लिए भी लग जाएंगे। तो कोई ये विचार करके ना आए कि बस पेट पर हाथ घुमाए और पंडाल में पहुंच जाओ, सुंदर संगीत, देवी जी की कथा, भजन, कूलर के सामने मस्त नींद आएगी। क्योंकि रात्रि में तो हमारे बच्चे पत्नी किचकिच पिच करते सोने नहीं देते, वहीं सोएंगे पंडाल में, यहीं आके नींद पूरी कर। ऐसा भी नहीं करना। जितने आपकी सामर्थ्य हो, फलाहार करके, पुलाहार करके, भोजन करके, जैसे भी आपको रहना है वैसे बढ़िया पवित्र हो करके इस पंडाल में पहुंचे और कथा सुने। क्योंकि कथा बार बार हर जन्म में आपको नहीं मिलेगी, कथा केवल मनुष्य जन्म में मिलेगी। और मनुष्य जन्म यदि मिल गया है तो बड़े भाग्य से मिला है। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। बहुत जन्म के भाग्य पुण्य उदय होते हैं जब जाकर के मनुष्य
जन्म मिलता है। और जब आप मानव जन्म मिल गया है तो बड़े भाव से इस गंगा रूपी कथा को श्रवण करो, क्योंकि अब सुन पाओ ना सुन पाओ किसी की जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी ना होता है। काल व्याले मुखग्रासे त्रास निर्नाश हेतुवे, काल कब किसको अपने मुख का ग्रास बना ले कोई निश्चित है क्या? जन्म की तिथि आजकल वैज्ञानिक हो गए तो जन्म की तिथि आजकल डॉक्टर देने लगे, लेकिन मृत्यु की कोई तिथि नहीं होती। इसीलिए कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, जितनी मिल रही है बढ़िया प्रेम से श्रवण करो, क्योंकि ये कथा गंगा के समान है। अरे गंगा की तो कौन बात करे, गंगा से भी उज्जवल है, कहीं कहीं तो बड़ी गंगा से भी ज्यादा महत्व बताया गया है। यदि गंगा के लिए कहा गया है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजन नाम सतेरपि, गंगा क्या है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजन नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। गंगा जी की महिमा बताइए भागवत में, क्या? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजन नाम सतेरपि, गंगा जी के पास जाने से, स्नान करने से ही आपका जीवन सफल नहीं होगा, बल्कि गंगा जी के 100 योजन दूर खड़े हो जाओ, गंगा की तरफ मुख करके हर हर गंगे बोल दो, इतने में ही सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल नहाने से ही नहीं होते, दूर से ही यदि आपने गंगा जी का नाम ले दिया तो उसमें ही सारे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है गंगा जी की। लेकिन उस गंगा से भी ज्यादा महत्व बताया गया है, महिमा बताई है देवी भागवत गंगा की, गंगा जी से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कितने दिन भागवत चलेगी आप बताएं? 9 दिन। तो गंगा जी में एक रस है तो देवी भागवत में 9 रस है। तो संत मुनि कहते हैं यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। देखो गंगा जी से तुलना हो रही है, क्या? यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। देवी भागवत में 9 रस हैं, वहां तो एक ही है। वहां पानी है संत वाणी नहीं, यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। वहां पानी है संत वाणी नहीं है, वहां डूबत है मर जात वही, यहाँ डूबत है तर जात यही। गंगा जी में गए और गर्मी के समय और पहुंच गए, हा जल देखकर तो आनंद आ जाता है, बस फिर क्या, सीधे डुबकी लगाई और मन इतना तरंग, इतना प्रफुल्लित कि सोचता है कि और डूब जाए और ऊपर तक और ऊपर तक, और ज्यादा भीतर गए तो गए, लौट के नहीं आने वाले, वहीं सब अस्थियां भी नहीं मिलती। वहां डूबने वाला डूब ही जाता है, लेकिन यहां डूबने वाला भव से पार हो जाता है। और इतना ही नहीं, लक्स साबुन लेते हो ना किनारे से, और गंगा जी में जाके बस मलमल के बस पूरे तन का मैल, मानो आज ही ना आया हो कई वर्षों में। तन का मल तो धुलता है वहां, मन का मल तो धुलता है यही।
तन का मल आप धो सकते हैं जल में, लेकिन मन का मल नहीं धो सकते। तन का मल तो धुलता है वहां, मन का मल तो धुलता है यही। इस देवी चरित्र की गंगा से उस गंगा की तुलना ही नहीं, इससे तो तुलना ही नहीं की जा सकती। इतना महान ये ग्रंथ है, नानों प्रकार के रस हैं, बड़ी पावन कथा है। मंगलाचरण में प्रवेश करने के पूर्व आज सूत जी महाराज ने देवी भगवती की को प्रणाम करने के लिए स्तुति की है। सृष्टो यसर्ग रूपा जगत विधो पालिनी चरुद्री संहारे चयपि यस्या जगतदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। सूत जी कह रहे हैं सृष्टो या सर्ग रूपा जगत विधो पालिनी या चरुद्री, जगत का संहार करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली, जगत की उत्पत्ति करने वाली केवल एक ही है, मां दुर्गा। मां जगत जननी, सृष्टि की रचना करने वाली एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, तीन गुणों से परिपूर्ण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से परिपूर्ण एक ही है, केवल भगवती। आपने सुना होगा अभी तक ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। तीन है, तीन देव और तीनों के अलग अलग काम है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? सृष्टि को बना रहे हैं। 10 मिनट और सुन लो बस, फिर कल। ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? केवल सृष्टि को बनाना। ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं तो चला नहीं रहे। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? सृष्टि को चला रहे। विष्णु जी सृष्टि को चला रहे तो बना नहीं रहे। शिव जी का काम है सृष्टि का संहार करना। तो शिव जी सृष्टि का संहार कर रहे हैं तो फिर बना नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे। तीन देव हैं, तीनों का अलग अलग काम है। तीनों का अलग अलग काम है कि नहीं? एक बना रहा है, एक चला रहा है, एक मिटा रहा है, संहार कर रहा है, और फिर पुनः ब्रह्मा जी बनाते हैं, पुनः विष्णु जी चलाते हैं। लेकिन भगवती को क्यों कहा गया है सृष्टो यसर्ग रूपाया? क्यों बताया गया महान? तीन देव हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं। एक देव तीनों काम नहीं कर पा रहा, लेकिन केवल भगवती है जो सृष्टि को बना भी रही है, सृष्टि को चला भी रही है और सृष्टि का संहार भी कर रही है। उसका छोटा सा उदाहरण सबके घरों में है। मां सृष्टि को बना रही, मतलब बालक को, बालिका को जन्म दे रही है। बना दिया, एक स्वरूप बना दिया और बनाकर संसार में ले आया। पहला, सृष्टि को चला भी रही है। उदाहरण देखो, दुग्धपान कराती, भोजन कराती है। उस जिस शरीर को बनाया, जिस सृष्टि को बनाया, उसको पाल पोष करके बड़ा कर देगी। पालनी बैखरी वर्ण रूपा, पाल पोष कर बड़ा कर दिया। और फिर उस शरीर में जब अज्ञानता का अंधकार व्याप्त हो जाता है, जब उस अंधकार का समन करती, दमन करती, उसको नष्ट करती है,
कर रही है। जिस काम के लिए, जिस 3 काम के लिए 3 अलग अलग देवता हैं, उस तीनों कामों को मां अकेले ही कर रही है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत सु, एक स्त्री तीनों काम अकेले कर रही है। महान हुई कि नहीं? प्रणाम किया, हे मां, इस संसार में आप अपनी भूमि समझ करके क्रीड़ा कर रही हैं। हर स्त्री में अंश मात्र आप ही विराजमान हैं। आप इस संसार में आती हैं, बालक बालिकाओं की रचना करती हैं, पाल पोस कर उनको बड़ा करती हैं, उनकी अज्ञानता को नष्ट करती हैं। आप ही परम जगदम्बा पश्यंती मध्यमो तनु भगवती बैखरी वर्ण रूपा, हर रूप से आप विद्यमान हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाया। वो भगवती इतनी शक्तिशाली है कि तीनों देव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, तीनों देव भी उस जगदम्बे के चरण कमलों में अपने मस्तक को रख करके भवानी की स्तुति कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मैया की। दूसरे श्लोक में कहा, नारायणं नमस्कृतं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हर रूप में, नारायण के साथ नारायणी रूप में, शिव के साथ, अच्छा शिव नाम लेने से शक्ति का नाम भी हो जाता है साथ में, अलग से शिव गौरा कहने की आवश्यकता नहीं। और वास्तव में शिव शंकर, शिव में से यदि ई की मात्रा निकल जाए, शिव की शक्ति क्या है? शिव में जो ई की मात्रा लगी वही शिव की शक्ति है। यदि शिव में से वो ई निकल जाए तो क्या बचेगा? सब। तो यदि ये तीनों देव भी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं तो अपनी अपनी शक्तियों के अधीन होकर अपने कार्य को कर रहे हैं। वही संचालित करने वाली, वही चलाने वाली, वही मार्गदर्शन करने वाली। 88,000 ऋषियों के सामने कथा श्रवण कराने के पूर्व बड़े भाव से मंगलाचरण करते हैं और फिर कथा प्रारंभ होती है। और जब कथा प्रारंभ होती है तो उसके बाद 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? महाराज सूत जी महाराज को व्यास बनाकर के आसन पर बिठाल कर व्यास पूजन करके उसके बाद प्रश्न करते हैं। यजमान के स्वरूप मुख्य यजमान बन करके सौनक जी, बड़े बुद्धिमान ऋषि सौनक जी बैठे हुए हैं और सौनक जी सब ऋषि गणों की तरफ से प्रश्न करते हैं। क्या? महाराज हमको ये बताइए कि सूते जीवा समावहिर्स तवं श्रवायासी हना कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे व्यास जी, हे सूत जी, हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे भुक्ति, मुक्ति और भक्ति, 3 चीज बताइए, ध्यान रखिएगा। भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। अब मुक्ति और भक्ति तो आप जानते क्या होता है। भुक्ति पता है क्या होता है? किसको पता है भुक्ति क्या होता है? किसी पुराण में भुक्ति नहीं मिलती, केवल देवी भागवत में मिलती है और इसी में बस लिखा है। बताते हैं, क्या ऐसी कथा सुनाइए जिससे भुक्ति, मुक्ति और भक्ति तीनों मिल जाएं एक साथ।
और जैसे ही ये प्रश्न सुना सूत जी ने प्रसन्न हो गए, तुरंत बोले, साधु पुष्टा महाभागा लोकानाम हिताम्यः। हे साधु, हे ऋषियों, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, लोक हित के लिए पूछ लिया, क्योंकि तुमको तो भक्ति मुक्ति भुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। बाबा लोगों को काय की आवश्यकता, बाबा लोगों के तो हृदय में ही भक्ति रहती। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जहि पाना। उनको क्या जरूरत है पूछने की, लेकिन आपके लिए हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो कहा, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हिताम्यः सर्वशास्त्रस्य यत् सारम् तदो भक्षयाम्य शेषतः। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। लोक के हित के लिए भुक्ति मुक्ति तीनों मिल जाए, भक्ति सब मिल जाए, ऐसी कथा सुना दो। अब ऋषियों को जरूरत नहीं थी पूछने की, लेकिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए पूछा है। क्योंकि यदि संत प्रश्न नहीं करते और व्यास उत्तर नहीं देते तो इस देवी भागवत की रचना भी नहीं होती, और ये रचना नहीं होती तो आप हम सब सुनते कैसे। इसीलिए संत लोग बार बार प्रश्न करते हैं, उनको सब ज्ञात रहता है लेकिन फिर भी पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। बिनु सत्संग संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक आप सत्संग नहीं लेंगे तब तक बुद्धि विवेक नहीं होगा। सट सुधरहि सत्संगति पाई। अच्छे सत्संग को के मिल जाने पर दुष्ट भी सुधर जाते, इसीलिए जीवन में सत्संग का प्रवेश होना बहुत जरूरी है। और वो सत्संग भी सहजता से नहीं मिलता। पुराणों में वर्णन है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। दो बहुत दुर्लभ हैं। क्या? संत समागम हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का आगमन बहुत दुर्लभ होता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर बस। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आप यदि सोचें कि जीवन में खूब संपत्तिवान हम हो जाएं, ये भगवान की कृपा है, तो आपके घर में संपत्ति हो जाए वो आपके यहाँ भगवान की कृपा नहीं है। संपत्ति तो दुष्ट के यहाँ भी हो जाती है। अब बताओ, रावण पापी था या पुण्यात्मा? पापी था ना। रावण के यहाँ संपत्ति थी, सोने की लंका थी रावण की। अच्छा, बच्चों की कोई कमी थी? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती।
परिवार की कमी थी। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सबसे पहले तो लक्ष्मी खूब थी, धन खूब था, सोने की लंका थी। उसके बाद सुत दारा, पत्नियों की भी कमी नहीं थी। जिस पर मन आता उसी को पत्नी बना लेता। पुत्र पौत्र भी खूब थे। और कोई कहे कि उम्र कम थी, तो उम्र भी कम नहीं थी, उम्र भी खूब थी। 13 चतुर्युगी राज किया है रावण ने। 13 चतुर्युगी तक राज किया है रावण ने। 13 चतुर्युगी जानते हो क्या होता है? 13 बार सतयुग, 13 बार द्वापर, 13 बार कलयुग और 13 बार त्रेता। इतना राज्य किया रावण ने। कलयुग की उम्र जानते कितनी? कलयुग की उम्र है 4,32,000। उससे दुगनी द्वापर की है 8,64,000। उससे दुगनी 3 गुनी आयु त्रेता की है 12,96,000। और उससे 4 गुनी सतयुग की है 17,28,000। ऐसे 13 बार राज किया है रावण ने। लगभग 5 करोड़ वर्ष राज्य किया रावण ने। हमारा जैसा वैसा नहीं, चलत दसानन डोलत अवनी। जब चलता था तो देवता भी अपने हृदय पे हाथ रख देते थे, हे भगवान अब क्या होगा। नवग्रहों को अपने घर में बंद करके रख लिया था। इतना खतरनाक था। तो किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी थी रावण के यहां? किसी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए आप सोचें कि संपत्तिवान हो जाना भगवान की कृपा है, तो नहीं है। आप सोचें घर में पुत्र पुत्री हो जाए तो भगवान की कृपा है, तो वो भी नहीं है। तो भगवान की कृपा है क्या? भगवान की कृपा वही है कि जहां पर संत आ जाएं और हरि कथा आपके कानों से भीतर प्रवेश हो जाए, वही भगवान की कृपा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसीलिए तो कह रहे हैं व्यास जी, साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हिताम्यकम। हे साधु, आपने, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और हम जानते हैं आपने अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि संत लोग अपने लिए कभी नहीं पूछते। संतों के लिए कहा गया है कि शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर मणि नहीं होती। हर पर्वत पर मणि नहीं होती। हर हाथी के मस्तक पर मुक्तिका नहीं होती। हर वन में चंदन नहीं होता। वैसे ही संत भी हर कहीं नहीं आते, हर कहीं उनकी कृपा नहीं होती, बड़ी दुर्लभ है। और आज उन्हीं संतों की कृपा से आप हम सब के बीच में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और आगे संत लोग आएंगे भी, आपको दर्शन भी देंगे। हम आप सब मिलकर के पादुका पूजन भी करेंगे। और अनेकानेक दिव्य दिव्य का बड़े बड़े सुंदर आयोजन होंगे, जिनको नित्य प्रतिदिन आप हम सब श्रवण करेंगे। आइए थोड़ा सा संतों को स्मरण करते हुए आज की कथा को हम आप सभी लोग विराम दें। आइए बड़े भाव से आइए बड़े भाव से सभी गाएंगे। बोलिए संत समाज की जय हो। हर हाल में खुश रहना
संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। और महफिल में जुदा रहना, ओ भैया, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जय हो। सुख दुख में हंसना रोना, काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, अरे दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हरि बोल। झंझटों में भाग जाना, सब लोग बताते हैं। संकटों में भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट में भाग जा
एक तो मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभता से मिलता है और भगवान परीक्षा लेने के लिए अनेक झंझट भेज देते हैं। और हम क्यों भेजते हैं? ताकि हम उन झंझटों में उलझ कर भगवान को भूल जाएं। क्योंकि हमने वादा किया होता है कि प्रभु इस गर्भ से जल्दी बाहर निकालो, हम बाहर जाके आपका खूब भजन करेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि जो आप वादा करके गए हो वो आप पूरा ना करो। तो भगवान अनेक प्रकार के परीक्षा लेते हैं और हम उनसे थक हार कर बस हताश हो जाते हैं। तो संतों से सीखो क्या? झंझट में भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। जय हो। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। कई लोग सोचते हैं जीवन भर खूब पाप करो, पाप करने के बाद मर जाओगे, शरीर तो अमर है नहीं। और भैया संपत्ति जोड़ के रख जाओ, पाप से कमाई हुई संपत्ति, और बेटे से कह जाओ भैया मर जाएंगे तो भागवत करा देना, मतलब कि हम मुक्त हो गए। इसको मुक्ति नहीं कहते। यदि मुक्ति पाना है तो जीते जी प्राप्त कर लो। भगवत कृपा पानी है तो जीते जी प्राप्त कर लो। मरने के बाद तो आपके सौजन्य से हो गई, लेकिन जीते जी यदि आपने कर लिया तो फिर तो क्या बात है। तो मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना
दुनिया की दौलत हमारे ही अकाउंट में आ जाए, सब चाहते हैं। लेकिन क्या वो धन सार्थक है? क्या आप उसको ले जाएंगे? वहां कोई है आपका अकाउंट? नहीं है। एक राजा था, उसने अपनी प्रजा से कह दिया, खूब नाम था, प्रजा से कहा कि मरने के बाद, मेरे मरने के बाद 3 काम कर देना। क्या 3 काम? कहा जब मैं मर जाऊं तो जब मेरी अर्थी ले जाई जाए तो मैंने जीवन में जितनी दौलत कमाई है ना, वो सारी दौलत रास्ते में बिछा देना, सारी दौलत बिछा देना। मेरी अर्थी को कांधा देने वैद्यों को बुलाना, डॉक्टरों को बुलाना, 4 डॉक्टर बड़े बड़े, वो मेरी अर्थी को कांधा देंगे। और जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि चाहे जितनी दौलत कमा लो यही रह जानी है, चाहे जितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ कुछ नहीं होने वाला, वो डॉक्टर ही अर्थी में लगे हुए हैं। और चाहे कितना भी कुछ जोड़ के रख लो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओ। मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ना चोर कभी चुरा सके, और दान करत बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो धन कमाना है तो राम जी के नाम का कमाओ। इसीलिए कह रहे हैं, दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराते। महाराज फकीरी का भी अपना एक अलग आनंद है। आज संत बता रहे हैं, दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराते। भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। संतों से सीख जाए। संतों से सीख जाए। बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो आज प्रथम दिवस और आज आपने बड़े भाव से कथा सुनी है। आज माँ शैलपुत्री का दिवस है। 9 दिनों में माता 9 स्वरूप लेकर के आती हैं। आज सूक्ष्म रूप से हमने कथा को आज श्रवण किया है। कल से विस्तार से 2 बजे से 5 बजे तक आप कथा सुनेंगे, और जो 1 घंटा आधा घंटा जितना भी समय मिलेगा, क्योंकि रात्रि में भी सबको तैयार होके आना है आरती के लिए, तो उसमें कीर्तन होगा। क्योंकि इस नवरात्रि में कीर्तन का भी बहुत महत्व बताया। आधा 1 घंटे आप लोग बढ़िया सब कुछ भूल करके इस पंडाल में बस भगवती और हम, आजू बाजू वालों को भी सोचो, ये भी नहीं है, सिर्फ हम और माँ, ये सोच करके बड़े आनंद से
कीर्तन करेंगे। आज माँ शैलपुत्री का दिवस और आज के दिन हमने बड़ी पावन कथा को सुना। थोड़ा सा आज के दिन के विषय में सुन लो। माँ शैलपुत्री आज पहले नवरात्रि में पधारती हैं और माता शैलपुत्री की जो उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आज के दिन का एक विशेष महत्व बताया देवी भागवत में। क्या? वह ये कि जो भी युवा बालक बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई संबंध स्थापित होता है लेकिन टूट जाता है, ऐसी समस्या जिनके जीवन में आ रही है, उनको आज के दिन रात्रि में शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस समय घी का दीपक बना करके, आटे का दीपक, उसमें घी की 7 बाती रख करके, जहां पर भी आप पूजन करते वहां प्रज्वलित कर एक पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना करके, रोली से स्वास्तिक बना करके माता के चरणों में अर्पण करके और उस दीपक को उठा करके अपने मुख्य द्वार में दाहिनी ओर, प्रवेश द्वार से दाहिनी ओर स्थापित करने से घर की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होता है। जैसे धन आता है किंतु बीमारियां लेकर के आता है। घर में संपत्ति आते ही हमारे घर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, घर में झगड़े ज्यादा होते हैं। तो आज का दिन इतना पवित्र है, माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और इस दिन घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मुख्य द्वार पर जो जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, साथ ही उसके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों को प्रवेश आज से 9 दिन तक प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए माताएं सभी आज रात्रि में यहाँ पर आरती करने के पूर्व, आने के पूर्व अपने घर की मुख्य द्वार पर एक घी का आटे से बना हुआ दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आएंगी। देवी भागवत की कथा में लिखा है, रोज नियम लिखे, रोज आपको बताए जाएंगे किस दिन क्या करना चाहिए। कल का और सुन लो। आज तो माता को घी और मावे से बने हुए मिष्ठान जो होते हैं वो भोग में लगते हैं, लेकिन कल माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो कल माता के भोग में खीर का विशेष महत्व बताया गया। कल के दिन का महत्व आपको कल बताया जाएगा, परंतु खाने पीने की बात जहाँ होती तो उसको पहले सुन लेना चाहिए। तो कल भोग में माता को खीर अवश्य आप लोग खिलावें, खीर का प्रसाद जरूर माता को भोग में अवश्य लगावें। इसी के साथ आज की कथा को, वाणी को यहीं विराम देते हैं और आरती प्रसाद लेकर के आप लोग घर जाएंगे और फिर पुनः 8 बजे दिव्य भव्य सुंदर स्वरूप में माता विराजमान हैं, तो उनके लिए 8 बजे महाआरती है, प्रतिदिन होगी। तो 8 बजे आपको पुनः इस पंडाल में उपस्थित होना। बोलिए अम्बे मैया की जय हो।
बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए
ओम जलिनी शीतली गृणम देवाभिवंदन महात्माभिवंदनमास्तु दृढ़ शिवनीराजनम हरि ओम जय नयमय जयंत देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्या ते हरा का महिमानः सच